राधे कृष्ण दोस्तों। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ को ही अपनी सुख वृत्ति मान के वैष्णवों से कटु बोलता है तथा कोई वैष्णवों से झूठ बोलता है, वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णवों का अपमान करता है खुद को सही साबित करने के लिए, तो वो बहुत बड़े अपराध को निमंत्रण देता है। उसमें कलयुग का वास होता है। यदि कोई मनुष्य वैष्णवों संग कपट, छल, बेईमानी, दुर्गुण, दुराचार करते हैं, उनका अहित करते हैं, ना प्रवृत्ति को जानते हैं ना निवृत्ति को जानते हैं, उनको ना भगवान से मतलब है ना वेद शास्त्रों से मतलब है, ऊपर से जो वेद शास्त्रों के प्रचार करने वाले वैष्णवजन है तथा सांप्रदायों के बड़े बड़े साधु संतों का जो नाश करते हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोगों का विनाश भगवान स्वयं उनके काल बन के करते हैं। उनके जीवन में भगवान स्वयं शनि, राहु, केतु और काल बन के जाते हैं। ऐसे वे दुष्टों को दंडित करते हैं। भगवान तो सभी प्राणियों को समान प्रेम करते हैं। सबोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषतया, परंतु सुने सुरेश रघुनाथ सुभावो, निज अपराध रिसाहीन काहू, जो अपराध भक्त कर करही, राम रुस पावक सोजर। अर्थात भगवान का एक स्वभाव है कि उनको गालियां दे, कोई उनका अपमान करे, कोई उनसे बैर करे तो भगवान उन्हें क्षमा करते हैं। लेकिन यदि कहीं उनके लाडले वैष्णवों का, साधु संतों का अपमान कर दे तो भगवान रोष करके उनका नाश करते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है, ये पुराणों में लिखित है, क्योंकि भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। वैष्णव वो जिन्होंने संपूर्ण विधि शास्त्रों के अनुसार दीक्षा ग्रहण की है, ऐसे वैष्णव की भक्ति करते हैं स्वयं भगवान। ए यथामान प्रपद्यन्ते विनाशत्वे भजाम्यहम, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। वैष्णव को कष्ट देने वाले का विनाश स्वयं भगवान करते हैं तथा वैष्णव निंदा करके, कोई वैष्णव अपमान करके चाहे कितना भी भजन कर ले तो वो भजन उनका कभी फलित नहीं होगा, उनको वैष्णव अपराध ही प्राप्त होगा। पाप का विनाश भक्त करता है, परंतु पापी का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। वैष्णवों का परित्राण करने में भगवान की जितनी महिमा है, ठीक वैसे ही कृपा वो दुष्टों का विनाश करने में करते हैं। भगवान वैष्णवों को जितना परम पद देते हैं, जितना वैष्णवों से प्यार करते हैं, ठीक उतना ही परम पद वो दुष्टों को देते हैं, उनके संहार करके। इसलिए सदैव वैष्णवों से विनम्र से और प्यार से प्रेम पूर्वक व्यवहार में हमें रहना चाहिए। वैष्णवों की दीक्षा का सम्मान करके उनके चरण दर्शन लेने चाहिए। इससे प्रारब्धों का नाश होता है। अन्यथा वैष्णवों का अपमान करने से, उनके दीक्षा का अपमान करने से प्रारब्ध और बुरे कर्मों का लेखा जोखा और ज्यादा बढ़कर सारे शुभ कर्मों को नष्ट करता है और ऐसा पुरुष अंत में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसलिए वैष्णव सेवा तथा उनका आदर अनिवार्य है, अन्यथा विनाश निश्चित रूप से है। इस महान कलिकाल में सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाले वैष्णव जन होते हैं। इस महान कलिकाल में माया का महाप्रभाव होते हुए भी वो निरंतर प्रभु का नाम जपते रहते हैं। ऐसे वैष्णव जन होते हैं। फिर ऐसे वैष्णवों की निंदा और अपमान करोगे तो निश्चित ही रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण में और रामचरितमानस में वर्णन मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई दीक्षाधारी वैष्णव या कोई दीक्षित वैष्णव है तो उनसे विनम्र तरीके से ही व्यवहार रखे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।